यदि हम करते हैं, कोई भी काम हो, आपको बता दें, घर का, बाहर का, कैसा भी काम हो, यदि हमको उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होती है ना, तो हम कितना कुछ भी कर लें, हम उतने अच्छे तरीके से उस काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि कई लोगों को शौक होता है फैशन का, कुकिंग का, डेकोरेशन का, शॉपिंग का। तो मतलब सबके अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन उस बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम आपको बता, मतलब तभी आप उस काम को कर सकते हैं जब आपके पास उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी। तो आज हम बात करते हैं आपसे होम डेकोरेशन के बारे में। तो हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, या किसी एक कमरे को सजाते संवारते हैं, लेकिन यदि हमारा शौक है ये सब करने का, तो हमको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे कर्टन की, कि जब हम रूम में कर्टन लगाते हैं तो आपको बता दें कि पूरे रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। चाहे आप कैसे भी कर्टन लगाएं, कुछ भी करें, कुछ नया कर देते हैं तो उस रूम का बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। लेकिन यदि हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें ना, तो आपका जहाँ पर भी आप कर्टन डाल रहे हैं तो वो रूम जो है तो आपका बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे किसी डिज़ाइनर ने अपने कर्टन का सिलेक्शन किया है। और यदि हम वास्तु के अनुसार बात करते हैं तो जो पर्दे हैं तो वो घर को सजाने को या रूम को सजाने की ही चीज़ें नहीं है, बल्कि इससे जो है ना तो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। यदि पर्दे सही दिशा में, सही साइज के, सही प्रिंट के, इस तरह से यदि सही तरीके से लगाए गए हैं, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर लाते हैं। तो देखिए, जब हम मार्केट जाते हैं कर्टन लेने को, तो कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पर ढेर सारी वैरायटी देखते हैं, ढेर सारी चीज़ें देखते हैं, जिसके कारण कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पर्दे हमको लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए। साथ में जहाँ पर आप लेने जा रहे हैं तो वो भी बहुत सजेस्ट करते हैं कि आप ये लीजिए, ये अच्छा है। और बहुत सारे प्रिंट है, टेक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और हम कोई भी पर्दे जो हैं उठा के ले आते हैं, और जब हम उसको हैंग करते हैं ना, तो वो हमारे कमरे के हिसाब से नहीं होता, या फिर हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब उस टाइम पे तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमको ये अच्छा लगा और हम लेके उसको चले आए। लेकिन हैंग करने के बाद वो अच्छा नहीं लगता है। जिस भी रूम का कर रहे हैं तो उसका साइज क्या है, कलर क्या है, उधर पर फर्नीचर कैसा है, या उस कमरे का डेकोरेशन क्या है। जब इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ना, तब जाके आप अपने पर्दे का, एक सही पर्दे का जो है तो वो सिलेक्शन कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो इसलिए कभी भी आप कर्टन लेने जा रहे हैं या अपने रूम को कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए कि हमको कर्टन खरीदते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है बजट। आप कोई भी काम घर का करते हैं, चाहे आप अपने घर को पेंट कराएं, या फिर आप घर को डेकोरेशन कराएं, या फिर आप अपने कपड़े लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों में आपको अपना बजट देखना ज़रूरी होता है कि आपका बजट क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो भी कर्टन या जो कुछ भी खरीद रहे हैं तो इसका सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बजट से ज़्यादा हो जाए और वो हम ले तो आए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो हमको प्रॉब्लम दे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको बजट को ध्यान रखना है, तब उसके बाद आपको कोई काम करना है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे रूम की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, किस हिसाब से हम पर्दे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर्दे लाए, टांग दिया और हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, मतलब क्या ज़रूरत है हमको उस कमरे में। जैसे थिक कर्टन होते हैं, हैवी कर्टन है, तो ये क्या करते हैं कि सनलाइट को हमारे रूम में आने से रोकते हैं और साथ में रूम को ठंडक देते हैं। तो बेडरूम वगैरह में इस तरह के जो कर्टन है तो इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि आप अपने घर के सिर्फ किसी रूम का डेकोरेशन के भर लिए लगा रहे हैं, तो आप नेट के कर्टन लगा सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से कर्टन लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही आप अपने कर्टन का सिलेक्शन करें कि आपको किस रूम में किस तरह के कर्टन की ज़रूरत है। इसके बाद बात आती है कि उसके फैब्रिक का सिलेक्शन कैसे करें, मतलब बिल्कुल सही सिलेक्शन आपको करना है। सबसे पहले देखना है कि आपको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है अपने रूम में, या फिर आपके रूम का इंटीरियर क्या है, या आपका जो भी इंटीरियर है उसके बाद आप किस तरह से थीम रखना चाहते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही आप अपने कर्टन का सिलेक्शन करें। जैसे कि हैवी पर्दे होते हैं तो ये ट्रेडिशनल, जो यदि आप अपना इंटीरियर कर रहे हैं तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छे
होते हैं, तो फैब्रिक का सिलेक्शन जरूर करें। जैसे कि आपका रूम छोटा है तो ऐसा नहीं कि बहुत भरे भरे या बड़े बड़े प्रिंट के आप अपने रूम में कर्टेन डाल दें, तो नहीं, आप अपना इंटीरियर देखिए, अपने रूम का साइज देखिए कि आपके रूम का साइज क्या है, उसका इंटीरियर क्या है, उसके हिसाब से आप अपने फैब्रिक का सिलेक्शन करें। यदि बहुत ज़्यादा हम बड़ा रूम है या बहुत ज़्यादा इंटीरियर उसका कुछ ऐसा है कि ट्रेडिशनल है और उसके बाद आप नेट वगैरह के पर्दे लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि मिक्स एंड मैच करके आप लगाते हैं तो वही चीज उभर के भी आती है। इसके बाद बात आती है कर्टेन के कलर की। तो कलर को सिलेक्ट करते समय भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, जैसे कि आपके रूम में जो भी सामान है तो कर्टेन उससे मिलता जुलता होना चाहिए, और साथ में जिस तरह का डेकोरेशन आपने अपने रूम में किया है तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। और साथ में वॉल कलर जो है तो उसको भी, जो कर्टेन आप डालें तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सोचिए कि आपके पूरे रूम का जो लुक है ना तो बिल्कुल उभर के आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये आपको रूम को बिल्कुल नया लुक दे देगा। इसके बाद बात आती है कर्टेन की लेंथ और ब्रेथ की। देखिए, सबका डोर जो है, विंडो है, तो उनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए कि यदि विंडो है, विंडो पे आप कर्टेन डाल रहे हैं तो उसकी जो पूरी ऊपर से नीचे तक है, मतलब आप कर्टेन हमेशा इस तरह से डालें कि फ्लोर लेंथ तक उसको लिया जाए, फ्लोर से करीब 2-3 इंच ऊपर ही रहे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह करने में, झाड़ू पोछा वगैरह करने में। तो अगर आप विंडो में कर्टेन डाल रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको फ्लोर लेंथ तक रखिए, उससे जो आपकी विंडो का ग्रेस है वो काफ़ी अच्छा आता है। और चौड़ाई की यदि हम बात करें तो देखिए, यदि आपकी विंडो चौड़ी है तो उसमें कुछ इस तरह से 3-4 पर्दे आप डालें कि उसमें प्लीट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाला उसमें प्लीट्स वगैरह नहीं आ रही है। तो उसकी चौड़ाई के हिसाब से यदि आपके विंडो की चौड़ाई ज़्यादा है तो उसमें आप 3-4 कर्टेन भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें जो प्लीट्स है तो अच्छी आए। और प्लीट्स जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा कर्टेन जो है तो वो लगता है। वैसे तो आप यदि डोर में भी कर्टेन डाल रहे हैं तो यदि फुल लेंथ डालते हैं ऊपर से नीचे तक तो उसमें कमरे जो है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा लगती है। आप इस कर्टन को देख सकते हैं कि इसकी लंबाई हमने बिल्कुल विंडो के बराबर रखी हुई है इधर पर, ये इस तरह से। तो ये कर्टन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था जितना कि लगना चाहिए। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कर्टन की जो पूरी लंबाई है तो वो रॉड से लेके नीचे तक, फ्लोर तक बिल्कुल आना चाहिए। फ्लोर से करीब 2-3 इंच ऊपर ही रखना चाहिए कि जो कर्टन है तो वो नीचे फ्लोर पे ना लगे, तो उससे थोड़े पर्दे गंदे भी हो जाते हैं। और साथ में इसमें क्या करना है आपको कि जब भी हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा अच्छा रहता है जब 2-2.5-3 इंच के पर्दे हमारे फ्लोर से ऊंचे होते हैं। इसके बाद देखिए, इधर पर ये प्लीट्स यदि जितनी ज़्यादा आपके उसमें होगी कर्टन में, वो कर्टन उतना ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो जितनी चौड़ाई आपकी है उससे थोड़े पर्दे, 1 या 2 पर्दा ज़्यादा डालिए। जैसे कि ये विंडो जो है हमारी है तो इसमें हमने 3 कर्टन डाल रखे हैं, जिससे कि इसमें प्लीट्स जो है तो काफ़ी अच्छी आ जाती है। इस विंडो में हमने 3 कर्टन डाले हुए हैं। बात आती है जो हमारा रूम है तो उसका साइज क्या है, क्योंकि देखिए छोटे बड़े कई तरह के रूम होते हैं कि बेडरूम कैसा है, लिविंग रूम कैसा है, उसकी साइज कैसी है। तो यदि आपका रूम छोटा है तो लाइट कलर के और छोटे पैटर्न ही आप यूज करें, और यदि आपका रूम बड़ा है तो उसमें आप डार्क कलर और बड़े पैटर्न जो है तो उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी इफेक्ट रूम पे काफी पड़ता है। यदि छोटे कमरे में आप डार्क कलर डालते हैं या काफी बड़े पैटर्न डालते हैं, फ्लावर प्रिंट वगैरह के डालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कमरा काफी छोटा लगने लगता है, भरा भरा लगता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि कमरे के साइज को देखते हुए ही अपने कर्टन का सिलेक्शन करें। देखिए, इस तरह से यदि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे ना तो सोचिए कि आपका रूम जो है तो काफी अच्छा लगेगा, कर्टन सुंदर लगेंगे, और कम बजट में आप बहुत अच्छे से अपने कर्टन का सिलेक्शन कर सकेंगे। तो इस तरह से देखिए, कोई भी आप काम करें तो उसका आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और साथ में आपका कहना चाहिए कि टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और साथ में आपके पैसों की भी बचत होगी यदि आप सही सिलेक्शन किसी भी चीज का करते हैं तो
चलिए हर बार की तरह अब बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।